हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक फ्रेजल मॉडल जिसे हम सेमी मॉडल कहते हैं उनके प्रयोगों के बारे में। तो उसमें से आपका एक जो है वुड रादर अथवा वुड सूनर के बारे में, जो एक अर्ध मॉडल जिसे कह सकते हैं, सेमी मॉडल कह सकते हैं या मार्जिनल मॉडल कह सकते हैं, अथवा आप जो है इसे फ्रेजल मॉडल कह सकते हैं, जिनके बारे में हम आपको वीडियो नंबर 1 में बताए थे। इंट्रोडक्शन के पश्चात का जो वीडियो बना हुआ था, यानी कि इंट्रोडक्शन होने के तुरंत बाद उसमें परिचय कराया गया था। तो कि जैसा कि मॉडल आपका दो तरह से डिवाइड है, एक जो है आपका मॉडल होता है, दूसरा फ्रेजल मॉडल। तो आज हम उसी फ्रेजल मॉडल के प्रयोगों के बारे में समझाएंगे। तो आइए देखते हैं वुड सूनर अथवा वुड रादर के बारे में, इनके क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं। देखिए, वुड रादर और वुड सूनर का हम प्रयोग किस प्रकार करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो आपका वुड रादर है, यह वुड रादर का जो प्रयोग है यह दो खंडों में होगा। पहले खंड में कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाऊंगा, इसके बाद इसी से संबंधित दूसरा खंड भी समझाएंगे, इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, और फिर आपको वुड सूनर के बारे में बताएंगे। तो यहाँ ये आप समझ सकते हैं कि जो वुड रादर है, इसके जो है दो कॉन्सेप्ट हैं, इसका दो कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कैसे। जैसे कि पहला उदाहरण देखिए, जहां पर ये लिखा है कि मैं दया की भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा। देखिए, वुड रादर माने पसंद, पसंद करूंगा। देखिए वुड रादर आपका, देखिए इसमें भी आपका वुड रादर आया हुआ है, और वुड रादर का मतलब पसंद करूंगा। इसी तरीके से यहाँ पसंद करूंगा, और यहाँ पसंद करूंगा, यहाँ भी वुड रादर है। फिर आपका वुड रादर इसमें भी है, पसंद करूंगा। यहाँ देखिए पसंद करेगी, यहाँ देखिए पसंद नहीं करेगा, फिर आपका पसंद करेंगे। तो इस तरीके से इसका जो वुड रादर का मूल अर्थ है पहले खंड में, वो ये होगा कि पसंद करना या अधिक पसंद करना, या जब किसी बात को विशेष जोर दिया जाए, आप ये कह सकते हैं कि किसी बात के लिए प्रीफरेंस दिए जाए, उसका विशेष महत्व दिया जाए, तो ऐसे स्थिति में हम वुड रादर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, मैं दया की भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा। तो इसमें लिखा जा रहा है कि आई वुड रादर डाई दैन बैग। आई वुड रादर डाई दैन बैग, यानी दया की भीख मांगने की अपेक्षा मैं मरना पसंद करूंगा। दूसरा उदाहरण है कि आई वुड रादर स्टडी दैन प्लेइंग। अब यहाँ कहा जा रहा है कि मैं खेलने की अपेक्षा पढ़ना पसंद करूंगा। आई वुड रादर स्टडी दैन प्लेइंग। तो यहाँ दो बात समझना है। एक तो जो आपका यहाँ बेग आ रहा है ना, ये बेग जो है नाउन है, यह चीज आप ध्यान देंगे। यहाँ पर आपका जो है जो ये कंजंक्शन दैन आ रहा है, तो दैन के पश्चात यहाँ जो बेग आ रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है। जबकि यहाँ पर जो दैन कंजंक्शन आ रहा है, इसके पश्चात यहाँ जो आ रहा है, काम तो यह भी नाउन का ही कर रहा है, लेकिन इसको हम जिरेंडियल नाउन कहते हैं। तो ये जिरेंडियल नाउन का काम कर रहा है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे इसमें तुलना भी किया जाता है, कि जैसे मान लीजिए मैं दया की भीख मांगने की अपेक्षा मरना, तो एक तो यह दया की भीख मांगना और दूसरा है मरना, तो दोनों से तुलना किया जा रहा है। तो इसमें आई वुड रादर डाई दैन बैग। तो इसमें ये कहना है कि आई वुड रादर के बाद आप जो डाई लगाएंगे, ये डाई जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान देना है। और दैन के बाद आप नाउन भी लगा सकते हैं, दैन के बाद आप यहाँ आईएनजी फॉर्म जिरंड भी लगा सकते हैं। जैसे मैं खेलने की अपेक्षा पढ़ना पसंद करूंगा, तो आई वुड रादर स्टडी, यहाँ भी वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, और दैन के बाद जिरंड आ रहा है। तो एक तो ये नियम हो गया कि दैन कंजंक्शन के बाद नाउन अथवा जिरंड आएंगे। अब आगे देखिए, दूसरी बात क्या आती है। अब इसमें ये पहले दो उदाहरण में कंपैरिजन था, इन दोनों एग्जांपल्स में आपका पहले और दूसरे में तुलना था। कंपैरिजन माने तुलना, इन दोनों उदाहरणों में तुलना की बात थी। लेकिन अब यहाँ देखिए, अब यहाँ है कि वह घर रहना पसंद करेगा, अर्थात इसमें भी तुलना है, लेकिन तुलना का जो दूसरा वाक्य है वो इसमें छिपा हुआ है। जैसे वह बाहर जाने की अपेक्षा घर रहना पसंद करेगा, तो अगर हम दूसरा बाहर जाने की अपेक्षा छोड़ दें, वह घर रहना
रहना ही पसंद करेगा, ऐसी बात कहनी हो तो ऐसी स्थिति में हम ही वुड रादर स्टे एट होम केवल एक ही वाक्यांश से काम चला लेंगे। और इसी तरीके से वह आज खेलना पसंद करेगी, अर्थात वह आज खेलना ही पसंद करेगी, यानी कि कहने का मतलब काम करने की अपेक्षा खेलना पसंद करेगी, या पढ़ने की अपेक्षा खेलना पसंद करेगी। तो एक लाइन से ही काम चला लेंगे, शी वुड रादर प्ले, और उसके बाद टुडे हो जाएगा। तो ये एक तरह से समझिए कि यहाँ पर तो जब भी आप वुड रादर का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये जो आपका वुड रादर है, जब भी आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें तुलना आना चाहिए। अब इसमें तुलना के दो लाइन प्रकट हैं, इसमें दिखाया गया, शो किया गया है, परंतु इन दोनों उदाहरणों में दूसरी लाइन की जरूरत नहीं, उसे गौण कर दिया गया है और एक ही से काम चल गया। अब बात आती है उदाहरण नंबर 5 को देखिए, वह आज स्कूल जाना पसंद नहीं करेगा। तो इसमें क्या बात है, इसमें आपका निगेटिव वर्ड आ गया है, यानी कि ये निगेटिव सेंटेंस बना रहा है। ऐसी स्थिति में जब ये निगेटिव बना रहा है तो केवल हमको यह ध्यान देना है कि जब हम वुड रादर के बाद वुड रादर जैसे सहायक क्रिया या मॉडल का प्रयोग करते हुए जब आप इसका निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ याद रहे कि वुड के बाद नॉट नहीं लगाना है, वुड रादर के बाद नॉट लगाना है। तो ये हो जाएगा कि ही वुड रादर नॉट गो टू स्कूल, यानी कि वह आज स्कूल जाना पसंद नहीं करेगा। ही वुड रादर नॉट टू गो टू स्कूल, ऐसे लिखना होगा, यानी वुड रादर के बाद आपको नॉट लगाना है, ये चीज समझना है। उदाहरण नंबर 6 क्या है, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें आप कैसे करेंगे, इसी में वुड को पहले लिख दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए, क्या आप पढ़ने की अपेक्षा लिखना पसंद करोगे, अर्थात वुड यू रादर राइट देन रीडिंग। तो यहाँ पर देखिए फिर आपका जिरंड की बात आ गई, यहाँ आईएनजी फॉर्म आ गया है और फिर आपका ये जिरेंडियल नाउन हो गया। इस तरीके से ये हमेशा ध्यान देना, मूल कॉन्सेप्ट इसका हुआ कि जब भी आप वुड रादर का प्रयोग करेंगे, जब भी वुड रादर लगाएंगे तो वुड रादर के तुरंत बाद पहली चीज दिमाग में होना चाहिए कि तुलनात्मक ये वाक्य होते हैं, कहीं कहीं पर गौड़ होता है, कहीं कहीं पर प्रकट करना पड़ता है। दूसरी चीज यह है कि वुड रादर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर जगह आपको लगाना। देखिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ आपका वुड रादर के बाद प्ले फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ देखिए आपका वुड रादर नॉट गो फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर भी आपका राइट जो है फर्स्ट फॉर्म है। दूसरी बात यह है कि इसके अगर तुलनात्मक वाक्य है, कंजंक्शन दैन लग रहा है, तो दैन के आने के पश्चात या तो नाउन आ सकता है अथवा आपका जिरंड आ सकता है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब आइए हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। अब जब वुड रादर का हम प्रयोग करते हैं तो इसका एक प्रयोग और भी होता है। वह प्रयोग क्या है, जरा इसको ध्यान दीजिए। यह उसकी इच्छा थी कि तुम उसकी मदद कर देते। अब देखिए इसमें यह कहा जा रहा है, यह उसकी इच्छा थी कि तुम उसकी मदद कर देते। तो ऐसे स्थिति में शी वुड रादर यू हेल्प्ड हर। अगर इस तरह की बात आएगी तो इसमें जो द्वितीय वाक्यांश है, दूसरा वाला जो आपका वाक्य है, यानी कि यू हेल्प्ड, यहाँ देखिए आप, जब ये दूसरा वाक्य की बात आती है जहां पर हेल्प्ड आया है, तो इसको आप हमेशा याद रहे, ये पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। यानी कि अगर इस तरह की कंडीशन हो, यह उसकी इच्छा थी, यह उसकी इच्छा ही थी कि वह तो कि तुम उसकी मदद करते, या यह उसकी इच्छा थी कि तुम उसकी मदद कर देते, यह मेरी इच्छा थी कि तुम मुझे बुलाए होते, यह मेरी इच्छा थी कि तुम मुझे ना बुलाए होते, क्या आपकी ही इच्छा थी कि मैं इस वर्ष उत्तीर्ण ना होता, और मैं जल्द ही सॉरी, बस इतना 4 उदाहरण, ये 5वां दूसरे के लिए। तो ये 4 एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा है कि यह उसकी इच्छा ही थी कि तुम्हारी मदद कर देते। तो ऐसे स्थिति में जो भी दूसरा वाक्यांश होगा ना, यहाँ देखिए ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, यहाँ काल आया, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। यही इसमें विशेष बात है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा जाएगा। यहाँ देखिए डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा, तो यह भी लक्षण पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। और इसके बाद देखिए डिड नॉट पास, यहाँ भी आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब देखिए क्या इसका मतलब है, यह उसकी इच्छा ही थी कि तुम उसकी मदद कर देते, यानी कि शी वुड रादर यू हेल्प्ड हर। यह मेरी इच्छा थी कि तुम मुझे बुलाए होते, आई वुड रादर, यह मेरी इच्छा थी कि तुम मुझे बुलाए होते, यानी कि आई वुड रादर और यू हेल्प्ड मी। यह मेरी इच्छा थी कि तुम मुझे ना बुलाए होते, तो ये नेगेटिव है। आई वुड रादर यू डिड नॉट टेल मी। क्या आपकी इच्छा थी कि मैं इस वर्ष उत्तीर्ण ना होता, वुड यू रादर
आई डिड नॉट पास दिस ईयर, तो कहने का मतलब सी वुड रादर, आई वुड रादर, आई वुड रादर और वुड यू रादर, इस तरीके का जब प्रयोग होता है तो इसमें जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए यह उसकी इच्छा ही थी कि तुम उसकी मदद कर देते, तो इसमें दूसरा जो वाक्यांश वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। और यहाँ पर सी वुड रादर, आई वुड रादर, यू वुड रादर, ही वुड रादर, दे वुड रादर, इस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका वुड के बारे में फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, ये समाप्त हुआ। अब आता है वुड और वुड सूनर का प्रयोग। तो जब हम वुड सूनर के बारे में बात करते हैं तो इसमें केवल ज्यादा कुछ नहीं है, बस केवल इतना करना है कि जैसे मैं जल्द ही अपना पद छोड़ दूंगा, इसमें केवल जल्द ही की बात अगर आ जाए तो सूनर का प्रयोग हम कर सकते हैं कि जैसे मैं अपना पद जल्द ही छोड़ दूंगा, मैं जल्द ही स्कूल पहुंच जाऊंगा, इस तरीके से अगर कुछ आ रहा है तब आप जो है आई वुड सूनर लीव माई पोस्ट, मैं जल्द ही अपना पद छोड़ दूंगा, आई वुड सूनर लीव माई पोस्ट, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका यह जो पहला प्रयोग था वुड रादर और वुड सूनर के बारे में, यहीं पर यह समाप्त होता है। अब नेक्स्ट जो आपका मॉडल है, जो अगला पॉइंट है जिसको हम हैड बेटर कहेंगे या हैड रादर कहेंगे, उसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अंत में मैं आपसे यह भी कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी नए वीडियोज में बनाता रहूं वह आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आपने इसे देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।